बोर्ड पे क्वेश्चन है, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। पहले इतने ही डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इतने ही क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। कनकेव मतलब कनकेव डी जैसा, ठीक है। कनकेव मिरर बना दिया जी, पॉली सरफेस बाहर की तरफ। अब क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, फोकल लेंथ जो है आपका 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे वॉल है और वॉल जो है मिरर से, मिरर के पोल से जो है कितना सेंटीमीटर दूर है, 35 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी जानकारी हमें पता है, ओके। हाउ फार शुड द वॉल फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब क्या निकालना है, यू निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। गेट्स इट्स इमेज ऑन द वॉल, यहाँ पे इमेज बन रही है, वॉल पे इमेज बन रही है, यानी यहां पे कहीं इमेज बन रही है वॉल पे, तो यानी जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी इतनी होगी। तो जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी इतनी होगी। तो हमें गिवन क्या क्या होगी लिख लें, फोकस दिया हुआ है हमें, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर माइनस में हो गया, और इमेज कहां बनेगी, वॉल पे बनेगी। ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है आपका, दिस इज अ वॉल, ओके। सो हमारे पास v भी दिया हुआ है, v है -35 सेंटीमीटर, ओके। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया जाए कि जो इमेज बनेगी 35 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसका फोकस का जो चॉइस होता है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ट्वाइस, यानी कितना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, 20 सेंटीमीटर होगा जी, बिल्कुल होगा। अब जानते हैं कि इमेज इस तरफ कब बनती है, जब सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब कहीं ऑब्जेक्ट यहां होगा। अब कहां होगा एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेकिन सी और एफ के बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले व्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ दिया, वी दिया है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। यू निकाल लेते हैं, v कितना है, 1/-35 प्लस यू नहीं पता, यू को x ले लो, और 1/-10 क्या हो जाएगा, -1/10 दिख रहा है, प्लस 1/35, ओके। ओके, चलिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 350 ऊपर आ गया -35, ऊपर 10 इधर इक्वल टू 1/x, ये हो जाएगा -25/350 इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, x इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है -350/25। तो 5 से काटते हैं, 5 5 5 7 35 0, ओके। 5 5 5 4 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू यानी क्या है, u हमारा कितना आ गया जी, u हो गया -14 सेंटीमीटर। यहाँ ऑब्जेक्ट है कहीं, तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है। अब जानते हैं इस केस में क्या होता है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाती है इमेज, आई मीन एक रे ऐसे जाती है और वो ऐसे जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे होता है एक और एक जाएगा फोकस से, और जाके फिर जो लेंथ बनेगी वो आपकी ऐसे जाके यहाँ से में जाएगी यहाँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट, वॉल से कितना, वॉल कहाँ है, ये है, वॉल से कितना दूर है, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, यहाँ कहाँ से, मिरर से 14 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 35। तो वॉल से जो इमेज, ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी होगी जी, 35 - 14। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टोटल कितना, 35, 14 को माइनस कर देंगे, 35 - 14 दैट इज 120 आंसर, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और आपने इसे समझ लिया होगा। तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। समझ पाए, क्योंकि मिरर जो है आपका वॉल से 35 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें पता था f कितना है, यानी 35 सेंटीमीटर दूर है, और इमेज कहाँ बननी है, इमेज बननी है वॉल पे। इमेज वॉल पे बननी, इसका मतलब क्या है कि इमेज बन रही है वॉल पे, यानी ये क्या है, v हो गया, v मिल गया, f मिल गया, u निकाल लिया, u कितना है -14। अब u मिल गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब पूछा क्या है कि कितना दूर होगा वॉल से, वॉल से कितना दूर होगा, टोटल कितना है 35, यहाँ से यहाँ कितना है 14, तो क्या करेंगे 35 - 14 दैट इज 21 सेंटीमीटर।